हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक दुबे और हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 को आर सगवाल के बुक से कंप्लीट कर रहे थे। कल के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि आप देख सकते हो हमें बोला गया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, उसके सारे एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, लिस्ट करना है। तो चलिए फटाफट इसे हम पढ़ते हैं। हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बोला गया है कि A इज़ द सेट ऑफ X वेयर X इज इक्वल टू 2n। ओके, तो A क्या है, सेट ऑफ X है जहाँ X की वैल्यू 2n के बराबर है और जितने भी n's हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो जैसा कि पता है बच्चों आपको, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है। सो यहाँ पर जो नंबर स्टार्टिंग होगी, जो पहला नंबर आपको मिलेगा वो 1 होगा और n की जो वैल्यू होगी, है ना, n की वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल या 5 से लेस है। यानी n की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या हो सकती है, ये या तो 1 होगा, या तो 2 बोल सकते हो, या तो आप 3 ले लो, या तो 4 ले लो, और चूँकि 5 के इक्वल भी माना जा सकता है n को, तो या तो 5 ले लो। चलिए, तो हमने n की जो पॉसिबिलिटीज है इसको सर्च कर लिया है। इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। अब आइए इस वाले रूल के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 2n, है ना, अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, हम उस एलिमेंट सेट के एलिमेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर व्हेन हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू क्या होगा बताइए, देन x इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 1, यानी कितना हो गया 2। सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ओके, सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, x इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली अपने पास n इक्वल टू 4 भी हो सकता है, और अगर n इक्वल टू 4 रहा देन इस केस में x इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। और ये लास्ट जो n की पॉसिबिलिटीज है वो 5 होने की भी है, और अगर n इक्वल टू 5 लेते हो देन x की जो वैल्यू मिलती है वो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर आप सारे एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट मिले हैं आपको, x की वैल्यू या तो 2 हो सकती है, या तो 4, या तो 6, या तो 8, या तो 10। इन सारे एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिस्टेड कर देते हैं और इस तरीके से हमने सेट्स के जितने भी एलिमेंट थे उसको सर्च करके लिख लिया है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। B इज़ द सेट ऑफ x वेयर ऑल x इज इक्वल टू 2n+1। ओके, तो B क्या है, सेट ऑफ x है जहाँ हर एक x की वैल्यू 2n+1 होगी, और ये जो n होगा वो कहीं ना कहीं होल नंबर से बिलोंग करता है। और कैसा होल नंबर, वो सारे होल नंबर जो 5 से छोटे हैं। तो वो कौन कौन से होल नंबर हैं, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0, 1, 2, 3 और 4, चूँकि 5 से छोटा लास्टली क्या मिल रहा है आपको, 4। तो अब आ जाइए, ये जितने भी n हैं इन n को यूज करते हुए हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो व्हेन आप n इक्वल टू 0 लोगे, ओके, n इक्वल टू क्या हो गया 0, देन आप x की वैल्यू क्या सोचोगे, देन x इज इक्वल टू होगा 2n+1, यानी 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी क्या मिला आपको बताओ, 0 प्लस 1, यानी कितना आया 1। सिमिलरली जब n की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर, देन x की वैल्यू क्या होगी बताइए, x इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कितना आ गया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली n की वैल्यू अगर आप क्या लेते हो, 2 लेते हो, देन x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी कितना आ गया 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब n की वैल्यू अगर हम 3 रख ले देन n इज इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू क्या होगा बताए, x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू n, यानी 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। और लास्ट जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है n के होने की वो क्या है 4। तो अगर हम 4 लेते हैं देन x की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू
4 + 1 यानी कितना हो गया 8 + 1 = 9। तो हमने सारे एलिमेंट ढूंढ लिए। तो हम लिख सकते हैं b = करली ब्रैकेट के अंदर हमने जितने भी लिस्ट किए हुए हैं एलिमेंट्स इस रूल के अकॉर्डिंग उन सबको लिख देते हैं 1 3 5 7 एंड 9। ओके, चलिए आगे फिर से देखते हैं। हमारे पास एक सेट C है सच दैट C इज़ द सेट ऑफ X। इस तरीके से कि C जो है वो सेट ऑफ X है वेयर ऑल X = 1/n और जितने भी X हैं उनकी वैल्यू 1/n को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर जो n होंगे वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होंगे, यानी कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर होंगे। तो जैसा कि आपको पता है नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और ये कंडीशन दिया गया है कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनकी वैल्यू 6 से लेस होगी। यानी n क्या क्या हो सकता है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकता है, 4 और 5। अब चलिए इसके अकॉर्डिंग हम सारे एलिमेंट को सर्च करते हैं। तो व्हेन n = आप 1 लोगे है ना, देन x की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ। x की वैल्यू होगी 1/n यानी 1/1 यानी कितना 1। इसी तरीके से जब n की वैल्यू आप 2 लोगे देन x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1/2 यानी 1/n। उसी तरीके से जब n की वैल्यू आप 3 लोगे देन x की वैल्यू क्या होगी 1/3। सिमिलरली अगर आप n की वैल्यू क्या ले लेते हो 4 ले लेते हो तो x की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। और अगर n की वैल्यू आप 5 ले लेते हो तो x की जो वैल्यू आएगी वो 1/5 होगी। यानी कि जो C आपको मिला है सेट्स उसके सारे एलिमेंट्स क्या क्या हैं 1 हैं, 1/2, 1/3, 1/4 एंड लास्टली 1/5। कर्ली ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है आपको, यहाँ पर नए क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो D इज़ द सेट ऑफ X वेयर ऑल X = n²। ठीक है, D जो है सेट ऑफ X है जहाँ हर एक X की वैल्यू n² के बराबर होगी। और ये जो n होगा है ना, ये जो n होगा वो नेचुरल नंबर होगा। और कैसा नेचुरल नंबर होगा, तो वो सारे नेचुरल नंबर जो 2 से बड़े या इक्वल हो सकते हैं, ओके, और 5 से छोटे और या उसके इक्वल हो सकते हैं। यानी n की पॉसिबिलिटीज क्या है 2 के इक्वल होना, तो 2 को इंक्लूड किया जा सकता है यहाँ पे। और उससे बड़ा क्या होगा 3, 4 और 5 के भी इक्वल लिया जा सकता है, यानी 5। ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं n के केस में। और अब n को यूज करते हुए हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो व्हेन n = आप क्या लोगे, व्हेन n = 2 लोगे देन x की एक वैल्यू आपको मिलेगी एंड x = होगा 2 का स्क्वायर यानी कितना आ गया 4। सिमिलरली व्हेन n = 3 देन x = क्या होगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। सिमिलरली n = 4 देन x = हो जाएगा 4 का स्क्वायर = 16। एंड इफ़ n = 5 देन x की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 का स्क्वायर यानी 25। तो हमारे पास जो D सेट्स हैं उसके सारे एलिमेंट हमने लिस्टेड कर लिए हैं और उनको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, यानी 4, 9, 16 एंड 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इज द सेट ऑफ x वेयर ऑल x बिलोंग्स टू z एंड x² = x। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि E जो है सेट ऑफ x है जहाँ हर एक सेट जो है मतलब हर एक एलिमेंट जो है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस तरह के इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके स्क्वायर की वैल्यू उसी नंबर के इक्वल हो। तो ऐसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट इंटीजर्स अपने पास हैं, लेकिन उसमें से कुछ गिने चुने इंटीजर्स हैं जिसके स्क्वायर की वैल्यू उसके इक्वल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इंटीजर्स तो बहुत सारे आएंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, साथ में 0, ये सब इंटीजर्स होते हैं। लेकिन ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जिसके स्क्वायर की वैल्यू उसी के इक्वल है। तो ऐसे में आप देखोगे अगर हम x को क्या मान लें 0 मान लें देन 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 0। सिमिलरली अगर आप x = क्या मान लो 1 मान लो देन 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 के बराबर। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंटीजर्स नहीं है जिसके स्क्वायर की वैल्यू उसके अपने के बराबर है।
है ना। यानी कि यहाँ पर दो ही एलिमेंट इस प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ई कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 1 और ब्रैकेट को करो क्लोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करें। तो 6 नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि f इज़ द सेट ऑफ x वेयर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर z। और इस तरीके से है कि x की जो वैल्यू है वो बिटवीन लाई कर रही है -1/2। तो -1/2 को आप क्या लिख सकते हो, -0.5, यानी x की जो वैल्यू है -0.5 से बड़ी है, बट 13/2 यानी पॉइंट में अगर आप देखोगे तो 6.5 से वो छोटी है। यानी कहीं ना कहीं जो x है वो 0.5 और -0.5 और 6.5 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर x क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर ऐप के जो एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर 0 लिया जा सकता है, ओके, क्योंकि आप -1 नहीं ले सकते। -1 जो है क्या है, -1 छोटा होगा, ठीक है, -1 नहीं लोगे, यानी कि आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो और 6 भी ले सकते हो, क्योंकि अब इससे ऊपर नहीं जा सकते। आप 7th को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो वैल्यू 6.5 से बड़ी हो जाएगी, तो हमें 6.5 से वो वैल्यू छोटी लेनी है। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स, ऐप के सारे एलिमेंट को हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि G इज़ द सेट ऑफ x, ओके, वेयर ऑल x इज इक्वल टू 1/2n-1। और ये जो n है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। और कौन से नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर जो 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ा हो, लेकिन 5 के इक्वल और 5 से छोटा हो सकता है। यानी n की जो वैल्यूज अपने पास मिल रही है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, वो मिल रही है 1 2 3 4 और 5। तो चलिए हम इन सारी वैल्यूज़ को इस रूल पे अप्लाई करके x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू अगर ले लेते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, व्हेन n इज इक्वल टू हमने लिया 1, देन x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 1/2 इंटू 1 - 1, यानी कितना आ गया 1/2 - 1, यानी कितना 1/1। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। चलिए सिमिलरली अगर आप n इज इक्वल टू क्या ले लो, 2 ले लो, देन x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/2 इंटू 2 - 1, यानी 1/4 - 1 इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली अगर आप n की वैल्यू 3 लेते हो, देन x की एक वैल्यू आपके पास आती है, वो क्या आती है 1/2 इंटू 3 - 1 इक्वल टू 1/6 - 1 इक्वल टू 1/5। सिमिलरली अगर आप n की वैल्यू को क्या लेते हो 4 लेते हो, देन x की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है 1/2 इंटू 4 - 1 इज इक्वल टू 1/8 - 1 इज इक्वल टू 1/7। सिमिलरली अगर आप n की वैल्यू को 5 ले लेते हो, देन x की एक वैल्यू आपको मिल रही है और वो किसके बराबर है 1/2 इंटू 5 - 1, है ना। तो कितना हो गया 10 - 1 इक्वल टू 1/9। यानी कि हम इस g को कैसे लिख सकते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स को हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, लिस्ट कर देते हैं। देन हो गया 1 1/3 1/5 1/7 और 1/9। ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस कर लें। यहाँ पर बोला गया है कि H इज़ द सेट ऑफ x वेयर ऑल x बिलोंग्स टू z एंड सच दैट कि मोड x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू 2 होगी। यानी कि यहाँ पर x कोई इंटीजर्स है और इस तरह के इंटीजर्स जिसके मोड x की वैल्यू यानी उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी 2 के इक्वल या लेस हो। तो इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, बट ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं जिनकी वैल्यू, ठीक है, जिनकी वैल्यू 2 से लेस हो सकती है या 2 के इक्वल हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला अगर देखोगे -2,
मोड -2 की वैल्यू क्या आती है 2, तो उसे इस ग्रुप में लिया जा सकता है। इसी तरीके से मोड -1 की वैल्यू क्या हो गई 1, यानी ये <2 है, इसे भी इसको लिस्ट किया जा सकता है, -1 को भी इस ग्रुप में रखा जा सकता है। जीरो, मोड 0 की वैल्यू क्या होती है 0। सिमिलरली मोड 1 की वैल्यू क्या होती है 1 और मोड 2 की वैल्यू क्या आती है 2। तो हमें ये 5 एलिमेंट मिल गए, यानी कि ये जो सेट H होगा वो क्या होगा, उसके जो एलिमेंट होंगे वो होंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। कर्ली ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। चलिए, तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि राइट ईच ऑफ दी सेट्स गिवन बिलो इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में जनरली क्या होते हैं कि एक सेट के सारे एलिमेंट दिए होते हैं और हमें क्या करना होता है, इस मेथड में डिस्क्राइब करना होता है उस सेट को एक खास प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यानी उसके एलिमेंट को आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए। इन सारे एलिमेंट में आपको कुछ ना कुछ खास चीज़ें दिखाई देगी और उसके अकॉर्डिंग उसके सारे एलिमेंट को एक खास प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिफाइन करके लिख दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के, उसे हम एक ख़ास पैटर्न में लिख सकते हैं। जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं 1 को 1/1 का स्क्वायर। सिमिलरली 1/4 को आप क्या लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर। सिमिलरली 1/9 को आप लिख सकते हो 1/3 का स्क्वायर। सिमिलरली 1/16 को लिखा जा सकता है 1/4 का स्क्वायर। सिमिलरली 1/25 को लिख सकते हो 1/5 का स्क्वायर। सिमिलरली 1/36 को आप लिख सकते हो 1/6 का स्क्वायर। और उसी तरीके से 1/49 को 1/7 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो आप क्या देख रहे हो कि कहीं ना कहीं ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, इस तरीके से हैं कि इनको 1/n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हेयर A इज़ द सेट ऑफ x, ओके, वेयर ऑल x इज इक्वल टू क्या है 1/n स्क्वायर। और जैसा कि आप देख सकते हो ये एलिमेंट n जो है नेचुरल नंबर को इंडिकेट करेगा, चूँकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो हम यहाँ बोल सकते हैं हेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये जो n की वैल्यू है वो 1 के इक्वल या 1 से बड़ी हो सकती है n, बट जो n की वैल्यू है वो 7 के इक्वल रहेगी या 7 से छोटी। और हम कर देंगे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज्ड। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमने एलिमेंट को ऑब्जर्व करके एक खास प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट को डिफाइन कर दिया। इसे ही कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर वैसे ही हम देखें सेकंड नंबर में, तो यहाँ पर भी हम इन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी पर ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर हम बी के हर एक एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इसे क्या लिखा जा सकता है 1/1 का स्क्वायर +1। ओके, सिमिलरली 2/5 को आप क्या लिख सकते हो 2/2 का स्क्वायर +1। ओके, सिमिलरली 3/10 को आप क्या लिख सकते हो कि 3 का स्क्वायर +1। सिमिलरली 4/17 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर +1। सिमिलरली 5/26 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर +1। उसी तरीके से 6/37 को आप क्या लिख सकते हो 6 का स्क्वायर +1। और उसी तरीके से 7/49 को लिखा जा सकता है 7/7 का स्क्वायर +1। तो हमने क्या देखा कि जितने भी एलिमेंट है खास पैटर्न को, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप देख सकते हो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट वाले एलिमेंट 7 पर एंड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि B इज़ द सेट ऑफ X वेयर ऑल X एक खास तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो n/n स्क्वायर +1, वेयर n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से
एंड इस तरीके से कि जो n की वैल्यू है वो 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होगी, लेकिन जो n की वैल्यू है वो 7 से क्या होगी, लेस होगी। और आप कर्ली ब्रैकेट को कर दो क्लोज। तो इस तरीके से हमने क्या किया, b के एलिमेंट्स को सबसे पहले ऑब्जर्व करा और सारे एलिमेंट्स पर एक खास तरह की प्रॉपर्टी पर ध्यान दिया और फिर उसको हमने एक स्टेटमेंट के ज़रिए यहाँ पर लिख दिया। इसे ही सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। इसकी थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और धीरे धीरे आप इसे सीख जाओगे। तो जो सी नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या दिया हुआ है, C इज इक्वल टू 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79। तो थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, ये जितने भी नंबर हैं वो कहीं ना कहीं प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर हैं, ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 50 to 80 के बीच में आते हैं। तो C को हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, C इज़ द सेट ऑफ X वेयर ऑल X, ठीक है, इज अ प्राइम नंबर। जितने भी सेट्स है वो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस तरीके से कि ये जो x है वो 50 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 80 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने इंक्लूड कर दी। तो इस तरीके से हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी पूरा कर लिया। तो डी नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है d इज इक्वल टू -1 और 1, यानी d कहीं ना कहीं इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऐसे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, है ना। एक प्रॉपर्टी और ये लेकर चल रहा है कि जिसकी स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। जैसे -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि d, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा d इज़ द सेट ऑफ x वेयर all x is an integer, okay, such that जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो इक्वल टू 1 हो। तो इस रूल को, ठीक है, फॉलो करेंगे ये सारे एलिमेंट्स। तो हमने d को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख दिया। ई नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ई नंबर क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, ई के अंदर जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो है 14, 21, 28, 35, 42 और 98। अगर ध्यान से देखा जाए तो आप इसको देखकर पहचान जाओगे कि इसमें जितने भी नंबर हैं वो 7 के मल्टीपल हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आप 14 को देख सकते हो तो 14 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 7 या 7 × 2। सिमिलरली 21 को आप क्या लिख सकते हो, 7 × 3। उसी तरीके से 28 को आप क्या लिख सकते हो, 7 × 4। 25 को आप लिख सकते हो 7 × 5। ओके, तो ये सारे कंसेक्यूटिव मल्टीपल हैं। उसी तरीके से 42 को आप क्या लिख सकते हो, 7 × 6। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। और 98 को आप क्या लिख सकते हो, 7 × 14। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी मेंबर हैं इस ई सेट के वो कहीं ना कहीं 7 के मल्टीपल हैं। अगर हम ये जो 2, 3, 4 है ना, यहाँ पर जो नंबर मिल रहे हैं 2, 3, 4, 5 और 14, इसको अगर हम n मान लें, है ना, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट को अगर हम x रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर e जो है वो क्या है, सेट ऑफ x है, जहाँ हर एक x जो है वो 7n के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ n की जो वैल्यू होगी वो 2 से लेकर 14 तक होगी, ठीक है। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि e कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा इज द सेट ऑफ x वेयर ऑल x इज इक्वल टू 7n वेयर n जो है, n की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल हो सकती है या 2 से बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन ये जो n होगा वो 14 के इक्वल या लेस देन 14 माना जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको एज अ सेट बिल्डर फॉर्म में इस वाले सेट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं मल्टीपल ऑफ 7 हैं, तो इसको एक और तरीके से आप लिख सकते थे कि E इज़ द सेट ऑफ X
वेयर ऑल एक्स, ठीक है, इज द मल्टीपल ऑफ 7 विथ 2 डिजिट, तो ये भी रूल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5, 1A का क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लिया जाए। इसमें क्या बोला गया, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है कि कॉलम 1 लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सेट्स दिए गए हैं जो जनरली क्या है अपने रोस्टर फॉर्म में है, और कॉलम 2 राइट साइड में कुछ सेट्स दिए गए हैं जो क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में है। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो रोस्टर फॉर्म है उसे ही राइट हैंड साइड पर जो राइट प्रॉपर्टी वाले सेट बिल्डर फॉर्म है उससे मैच करना है। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, -5 और 5। तो -5 और 5 इधर कौन से सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो -5 और 5 अगर आप सी को ध्यान से देखिए तो 1 जो है और सी जो है वो सेम प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। कैसे, देखो यहाँ क्या बोला गया है कि जो सेट्स है वो उसके सारे एलिमेंट x हैं, और वो x कहाँ जनरली z को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरीके के इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 25। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है -5 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 25, उसी तरीके से 5 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको 25। तो कहीं ना कहीं 1 नंबर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो सेकेंड नंबर है डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये जो 1, 2, 3, 6, 9 और 18 ये कहीं ना कहीं 18 के फैक्टर हैं। तो हम बोल सकते हैं कि द गिवन सेट इज़ द एलिमेंट ऑफ x वेयर ऑल x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड x इज़ द फैक्टर ऑफ 18। सिमिलरली अगर आप इसे देखोगे, इस -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो इसे आप ए से मैच कर सकते हो, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट हैं वो जनरली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके स्क्वायर की वैल्यू 16 से लेस है। ओके, फोर्थ वाले को आप ई से मिला सकते हो, क्योंकि इस रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल के स्पेलिंग में जो लेटर आते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और जो 5th नंबर प्रॉपर्टी है उसे आप बी से मैच कर सकते हो, है ना। जैसे कि अगर आप इस पे प्रॉपर्टी मिलाओगे तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1, और 1 खुद एक नेचुरल नंबर है तो हम इससे मैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है 1A को। कल हम फिर से अगले एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।